सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम उत्साह निबंध पढ़ रहे थे और वास्तव में जीवन में जो उत्साह नाम का भाव है वो एट प्रेजेंट के वक्त को भी देखें तो बहुत ज़रूरी है। उसी उत्साह निबंध जो मनोभाव, जो व्यक्ति के मन के विचारों से जुड़ा हुआ निबंध है, उसको आगे पढ़ेंगे। कल हमने ये भी देख लिया था, लेकिन एक हल्की सी दोहराई यहाँ से लेना शुरू करेंगे कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। क्या कहता है यहाँ पे लेखक? मिली जुली अनुभूति है। यदि हम कोई भी कार्य करेंगे, उसके कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जॉब से संबंधित, उसके लिए आप कर्म करेंगे पढ़ाई, और फल मिलेगा आपको उसका परिणाम, यानी कि आपकी नौकरी। तो यहाँ दोनों चीज़ों को देखिए कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। उसका अनुभव जो है, आप उस कर्म को करते हुए जो उत्साह आपके दिल में रहेगा, वो फल से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है, उसी नौकरी के लालच में कह सकते हो, या आप या उसी नौकरी को पाने के लिए प्रेरणा के रूप में लेकर आपके हृदय में तत्परता रहती है। यदि फल दूर पर दिखाई पड़े तो उसकी भावना के साथ उसका लेस मात्र भी कर्म और प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो। फिर कहता है कि यदि फल बहुत दूर दिखाई दे, बहुत दूर दिखाई देगा, तो इसका मतलब आपका जो कर्म करने की गति वो धीमे पड़ जाएगी। तो हमारे हाथ पांव भी ना उठें, तो हमारा काम करने का मन नहीं करेगा, कर्म की ओर हम प्रवृत्त नहीं होंगे। उस फल से हम के साथ हमारा संयोग ना हो। यदि हमें वो फल मिलने की, यदि आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो असंभव महसूस हो, तो आप कर्म की ओर रुचि से कार्य नहीं कर पाएंगे। इससे क्रम श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। जब आप कार्य को करना शुरू करते हैं, उस कर्म के अंदर प्रवृत्त होते हैं, तो उसकी पहली कड़ी पकड़ते हैं, यानी कि पहले दिन ही जिस टारगेट को लेकर आप चलते हैं, तो साथ में उस फल की आनंद की अनुभूति आपके हृदय के अंदर उसी दिन से जोड़ना शुरू कर देती है। मान लो आप आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उसी दिन से कहीं ना कहीं आपके दिन में वो भावना और वो कर्म दोनों चीज़ जुड़कर आपके हृदय के अंदर उत्साह पैदा करती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर पहुंचने पर किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन होंगे, तो निश्चय ही हमारी यात्रा सफल रहेगी। ये हम पढ़ चुके हैं। हम चल पड़ेंगे और अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। या मान लो आपको पता है कि दरवाजे पर हमें हमारा प्रिय मित्र मिलने वाला है, तो आपके जो चलने की गति होगी, जो आपके कदमों की गति होगी, तो बहुत तेज गति से होगी। आपके अंग अंग के अंदर प्रसन्नता, प्रफुल्लता का मतलब था खुशी और प्रसन्नता नजर आएगी। यही प्रसन्नता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जा सकती है। कठिन से कठिन कर्म, यानी कि मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी देखी जा सकती है। ये कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जो मुश्किल से मुश्किल कार्य हैं, वो भी आपको अच्छा लगने लगता है और आप उस कार्य को करने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा न लगेगा, जब तक आपका जो लक्ष्य है, यानी कि जो आपको ने गवर्नमेंट जॉब आपका लक्ष्य लिए है, तो कहते हैं कि उसके पहुंचने के लिए जो कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, यदि आपको पढ़ाई अच्छी न लगेगी, तब तक फल का अच्छा लगना कुछ भी नहीं है। आप बनना जो चाहते हैं आईएएस आईपीएस, लेकिन यदि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो उसका अच्छा लगने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, अर्थात आपका कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए फल से प्रेम करने से पहले आपको कर्म को प्रेम से करना होगा। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा, वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा हो जाएगा। केवल फल की इच्छा रखना, यानी कि केवल आपके हृदय में आईएएस आईपीएस की मान लो रहने सहने, उनके पहनावे ओढ़ावे, उनके पास जो पावर है, उस पावर से प्रेम करने से या उस पद से प्रेम करने से आपके जीवन में उस प्रेम का कोई महत्व नहीं होगा। वह अभाव में, वह अधूरा रहेगा, आनंद शून्य, आपको उसमें आनंद भी नहीं आएगा। उसके कारण आपके हृदय की जो भावना कैसी हो जाएगी? निर्जीव, मृत के समान हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इतना तो हमने इसलिए किया
ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में आए हम पढ़ क्या रहे थे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो निबंध की जो भाषा होती है थोड़ी सी कंपैरिजन करें यदि कहानी वगैरह से तो बहुत टफ पड़ती है, इसलिए थोड़ा समझते हुए चलिए। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी उतावली और आकुलता होती है। कर्म रुचि जो हमारे कार्य करने में रुचि है, वो शून्य प्रयत्न, वो हमारे प्रयत्न जो हम कोशिश करते हैं उसके लिए शून्य, और कभी कभी इतनी उतावली, उतावली का मतलब होता है उत्सुकतापन, आकुलता का मतलब बेचैनी होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है। साधना का निर्वाह यानी कि लगातार जो आपको मेहनत करनी है उसको उत्तरोत्तर यानी कि और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा मेहनत, इस कर्म का निर्वाह न कर सकने के कारण आप यदि लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आप बीच में भी चूक सकते हैं, यानी कि आपसे भूल हो सकती है। जो आपने टारगेट आपके जीवन का बनाया, जो लक्ष्य आपने रखा है, उसको आप पा नहीं सकेंगे। मान लीजिए कि ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी और वह मालूम हुआ कि नीचे उतरने से सोने का ढेर मिलेगा। क्या कहता है, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर शुक्ल जी, कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए बहुत ऊंचे शिखर के ऊपर व्यक्ति घूम रहा है और वहां विचरते विचरते उस व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी। उसे वहां ऊपर से पर्वत के ऊपर गए हुए व्यक्ति को सीढ़ियों से दिखाई दे कि यह मालूम हुआ, उसे पता चला कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा, कि नीचे यदि उतर जाएगा तो नीचे उतरते उसे बहुत बड़ा सोने का ढेर मिलने वाला है। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार का मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा है। अब कहते हैं, मान लो हम वहां पर, वो घूमने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, आप हैं। वो घूमने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, आप खुद हैं। तो यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। आप खुद अपने आप को सोचिए कि मान लीजिए कि ऊंचे पर्वत पर के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और मालूम हुआ कि जैसे ही नीचे उतरोगे तो सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है, यदि उसके अंदर इतनी सजीवता है, आप उस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि नीचे उतरेंगे तो हमें इतना ढेर सारा सोना मिलेगा, इतनी सजीवता के साथ उसको अपने जीवन में उतार लेने के साथ, उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार से मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा है। आपने अपने हृदय से केवल ये सूचना पाते ही अपने आप को वहां पर जोड़ लिया है कि जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा और वो सारा सोना मुझे मिलेगा, ऐसे अपने आप को मानसिक रूप से वहां पर पहुंचा लिया है। तो उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो जाएंगे। और यदि आपको सीढ़ियों से उतरना है तो आप प्रफुल्ल खुशी के साथ वहां से उतरेंगे और आपके अंगों के अंदर, आपकी यदि टांगे दर्द कर रही होंगी ऊपर चढ़ने के कारण, थकावट होगी, तो आप उस चीज को भूल जाओगे। आप चेष्टा के साथ, तेज गति के साथ, आपके कदमों के अंदर गति होगी और आप मतलब उन अंग अंग सचेष्ट हो जाने का मतलब आपके अंगों के अंदर चुस्तता आ जाएगी। तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी, उसे सीढ़ी सोने से बनी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस रास्ते को तय करते ही उसे आगे जाकर एक सोने का ढेर मिलना है। एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा, उसे लगेगा कि कितनी कम दूरी रह गई है मुझे, बस मैं वहां पहुंचा और मुझे सोने का ढेर मिला, यानी कि उसके कदमों में गति होगी। फिर क्या है, एक एक सीढ़ी उतरते हुए उसे आनंद मिलता जाएगा। एक एक क्षण उसे सीख से बीतता हुआ सीख सिख से बीतता हुआ जान पड़ेगा, उस शिखर से बीतता हुआ जान पड़ेगा। वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा, वह पूरी खुशी के साथ उस सोने तक पहुंच जाएगा। और फिर कहता है कि इस प्रकार उसके प्रयत्न को हम फिर कहता है कि उसके प्रयत्न को हम कहाँ पहुंचे भाई, इस प्रकार से उसके प्रयत्न को हम अणि फल श्री काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए, यानी कि शीघ्रता से जो फल मिलना है वो उसके अंतर्गत ही समझना चाहिए कि कुछ पल की देरी के अंदर ही उसे वो फल मिल जाना है।
उसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा, इसके विरुद्ध यदि उसके विरुद्ध, देखो एक तो क्या हो सकता है, जैसे ही आपको पता चला कि आपको वहां जाते ही क्या मिलना, सोने का ढेर मिलना है, एक तो ये हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है कि ये सूचना मिलते ही और मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा कि उसके कदमों में मतलब गति आएगी, उसका शरीर है जो सचेष्ट हो जाएगा, तेज गति से अपने आप चलना शुरू कर देगा। उसका जो रास्ता है, उसे जो सीढ़ियां उतरनी है वो भी सोने की बनी हुई नजर आएगी। एक तो प्रभाव ये पड़ सकता है व्यक्ति के ऊपर। दूसरा क्या हो सकता है, यदि वह उसका हृदय दुर्बल होगा तो उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी। वो सोचेगा कि हाँ सुनना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इच्छा उत्पन्न होगी, लेकिन वो उतरने की हिम्मत ही नहीं करेगा, वो वहीं रुक जाएगा। तो अभाव के बाद के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। कि यदि उसके शरीर के अंदर एक तो उसी समय काम करना शुरू कर देगा, नीचे उतरना शुरू कर देगा, और दूसरा जब उसके अंगों में वह अभाव होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, तो अभाव के बाद के कारण उसके चित्त पर यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंचा जाए। झट से पहुंचना चाहेगा लेकिन काम नहीं करना चाहेगा। उसे एक एक सीढ़ी से उतरना बहुत बुरा मालूम होगा, और आश्चर्य नहीं है कि वह या तो हार कर बैठ जाएगा या लड़खड़का कर मुंह के बल गिर जाएगा। क्या कहते हैं शुक्ल जी ने, देखो इस कथन के माध्यम से उन्होंने हमें दो प्रकार का प्रभाव बताया। नीचे हम पर्वत के ऊपर विचरण कर रहे हैं, विचरण के बाद हमें वहां पर सूचना मिलती है कि बहुत सारी सीढ़ियां उतरने के बाद आपको सोने का ढेर मिलना है। तो व्यक्ति के ऊपर दो प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। एक क्या पड़ सकता है, वो उस बात को सुनते ही खुशी के साथ जितनी भी सीढ़ियां उतरनी है उन्हें खुशी के साथ उस कार्य को स्वीकार करेगा और कर्म करने में प्रवृत्त हो जाएगा, यानी कि प्रसन्नता से कार्य करना शुरू कर देगा। अब ये तो हुआ कर्म के अंदर विश्वास रखने वाले व्यक्ति का स्वभाव। दूसरा, यदि वो कार्य करने में रुचि नहीं रखेगा, जो दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा की है शुक्ल जी ने, उसके बारे में कहते हैं कि एक तो वो दूसरी बात को सोचकर, वो अगर कर्म करने में उसकी रुचि नहीं होगी, काम करने में अगर आलसी व्यक्ति होगा, वो झट से वहां पर पहुंचना चाहेगा, और झट से पहुंचना चाहेगा तो उसे चलना है ना बहुत बुरा लगेगा। पहले वाला कैसे जाएगा, खुशी के साथ जाएगा, और ये कैसे जाएगा, उदास मन से, बुरे मन से, और ऐसे चाहेगा कि मैं झट से वहां पहुंच जाऊं। और जब वो वहां पहुंचेगा भी दो ही स्थिति हो सकती है, एक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो रास्ते में ही थक कर बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि कर्म करने में रुचि नहीं है। दूसरा, वह लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था एक आईएएस की नौकरी के साथ, जो जब से हम लेसन पढ़ते आ रहे हैं तब से, और यहाँ पर शुक्ल जी ने किसके दे दिया, एक सोने के ढेर के साथ है। इसमें आईएएस की नौकरी के साथ मैंने आपकी तैयारी के साथ जोड़ा था कि हो सकता है कि आप इस टारगेट को लेकर उसी दिन से आप अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें। आप रुचि के साथ, आप खुशी के साथ, आज मैंने इतना सिलेबस किया, आज मैंने इतना सिलेबस किया, आज मैंने इतना सिलेबस किया है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। दूसरा, आप उसी दिन से आईएएस के सपने तो देखने शुरू कर दिए लेकिन आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो आप क्या होंगे, असफल होंगे, या थक कर मुंह के बल गिरने वाली बात हो जाएगी। आशा करती हूँ कि ये बात आपको जरूर समझ आ गई होगी। आगे क्या कहते हैं कि फल की विशेष आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है इच्छा, कि फल की जो विशेष इच्छा होती है से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। कर्म के लाघव, लाघव का मतलब छोटा, कि कर्म को छोटा करने की वासना उत्पन्न होती है, ऐसी लालसा पैदा होती है, ऐसा हृदय के अंदर ऐसा भाव पैदा होता है कि वो कर्म छोटा हो जाए। जब उसे फल सामने दिखाई दे रहा है ना, मान लो मैंने आपको उदाहरण दिया था नौकरी का, और हम यहाँ पर अब लेकर चल रहे हैं एक सोने के ढेर से, कि जो फल की विशेष आ सकती है वहां पर पहुंचते ही आपको एक बड़ा सोने का ढेर मिलना है। तो कर्म के लाघव, वो जो काम है वो छोटा दिखाई देगा, लाघव की वासना उत्पन्न होती है, आपको लगेगा ये सीढ़ियां कम क्यों नहीं हो जाती, आप तेज गति से कार्य करेंगे। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम और बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सारा मिल जाए। हम सभी ये चाहते हैं कि पढ़ना तो हमें बहुत कम पड़े और जो जॉब हमें मिले वो बहुत बड़े वाली मिले। तो इसी प्रकार से कि कर्म तो हम कम करना चाहते हैं, बहुत सरल वाले कर्म करना चाहते हैं, और फल हम बहुत बड़ा पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया था, उसने कहा था ना कि आप कर्म करने पर ध्यान दीजिए, फल की इच्छा ना करें। तो उन्होंने कहा था कि कर्म मार्ग की फलासक्ति की प्रबलता, कि आप कर्म तो करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा ना।
तो कर्म मार्ग से फल आसक्ति कि फल की जो इच्छा थी उसकी प्रबलता को कम करने के लिए उसने कहा था कि फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि देखो जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल तो ऑटोमेटिकली भी हमें मिल जाएगा, इसलिए फल को टारगेट ना लेकर आप कर्म ना करें। तो फल आसक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, पर उनको समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी में एक ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय पाने, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी जाने क्या क्या चाहने लगे। अब देखो कितना सही तरीके से स्टिक शब्दों के साथ शुक्ल जी ने व्यंग्य किया है भारतवासियों के ऊपर कि श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया हमारे यहाँ पर ही, बल्कि हरियाणा प्रदेश के, तो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था और यहीं पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था। श्री कृष्ण जी के उपदेश के बाद भी भारतवासियों के ऊपर जो फल की प्रबलता थी, फल प्राप्ति की जो इच्छा थी और कर्म ना करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात फल प्राप्ति की इच्छा हम भारतवासियों में ज्यों की त्यों रही और कर्म से बचने की जो हमारी आदत थी उसको भी हम नहीं छोड़ पाए। क्या कहते हैं कि हम कर्म से उदासीन हो बैठे, हम तो कर्म करने से बिल्कुल, हमने तो अपना मुंह ही फेर लिया कर्म करने से और फल के पीछे इतने दौड़ पड़े कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे कि गर्मी के अंदर एक ब्राह्मण को हम पेठा दे देते हैं और उससे आशा करते कि ब्राह्मण हमें ऐसे आशीर्वाद दे कि हमारा पुत्र होगा। 4 अन्य रोज का अनुष्ठान यानी कि एक व्यंग्य है ये हमारे जाति पाति के ऊपर, ब्राह्मणों से कर्मकांड के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, उन सब के ऊपर व्यंग्य किया है कि 4 अन्य रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ। हम चाहते हैं कि एक ब्राह्मण है हमारे घर आए, एक पूजा कर जाए छोटी सी, और हमारा जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जो हम व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी, जो भी धंधा, जो भी व्यवसाय व्यक्ति करता है उसमें बहुत सारा लाखों का लाभ हो। खर्च कितने का करें हम? 10 रुपए का। वहां पर खर्च करने के बाद हम लाखों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, हम मेहनत भी नहीं चाहते, शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं। युद्ध पर जाने से पहले ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं। रोग से मुक्ति, भारतवासियों की तो ऐसे अंधविश्वास ने ऐसे बुरा हालत कर रखी है कि व्यक्ति वहाँ शारीरिक रूप से बीमार है और उसके लिए उपचार जो करते हैं उसको दवाई ना दिलाकर, उसके लिए कोई और खाने पीने का प्रबंध ना करके उसकी रोग से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों से पूजा करवाई जाती है। धन धान्य की वृद्धि के लिए, बहुत ज्यादा धन चाहने के लिए भी क्या करने लगे हैं, पंडितों के द्वारा पूजा की जाती है तथा और भी जाने क्या क्या चाहने लगे हैं। यानी कि अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, ब्राह्मणों को दान दे करके, ऐसे ऐसे काम करके लोग जो भारतवासी हैं उनकी सोच में क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में भी ठीक कही जा सकती है। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, आसक्ति का मतलब होता है इच्छा। इच्छा प्रस्तुत और उपस्थित वस्तु में भी, जो हमारे सामने वस्तु प्रस्तुत है, जो हमारे सामने वस्तु उपस्थित है, उससे कही जा सकती है। मान लो आपके सामने ये चीज पड़ी है, आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रही है, उसको तो चाहने की इच्छा बहुत ठीक है, वो तो उचित है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, आपके सामने क्या है, आप फल नहीं पा सकते, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, आप क्या कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। आपके सामने किताबें पड़ी होगी, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या नहीं है, जॉब लगना नहीं है। अब वही बात यहाँ पे हुई है कि कर्म सामने उपस्थित है, आपके सामने क्या है, कर्म करना है। इससे आसक्ति उसी से चाहिए, इसीलिए आपकी इच्छा किसके साथ लगी रहनी चाहिए, कर्म करने में लगी रहनी चाहिए। फल दूर रहता है, फल तो क्या कब प्राप्त होगा, जब आप कर्म करेंगे तब फल मिलेगा ना, तो फल हमेशा दूर रहता है। इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है, जिस खुशी के साथ, आनंद खुशी, जिस खुशी के साथ कर्म किया जाता है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है, उसी का नाम उत्साह है। जिस खुशी के साथ हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें वैसा ही मिल जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ध्यान से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।
जय हिंद, जय भारत।